हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, सब मौज में होंगे आप सभी। चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिनों का गैप है, ठीक है। और टुडेज टुडेज थर्सडे 27 अगस्त 2026 एंड आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे शो कर रही है स्क्वैश एंड स्क्वायर रूट्स स्टैंडर्ड 8। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि देखिए अब ये तो खासकर जो भी वीडियोस ये रेगुलर देख पा रहे हैं वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि जब मैं बड़े हो जाऊँ तो मैं मतलब जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनके पास खाने के लिए, जिनके पास पीने के लिए, राइट, जिनके पास रहने के लिए पैसे नहीं हैं या उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, इनकम सोर्स, तो मैं उनके लिए कुछ करूँ। एंड इसलिए मैंने आप देखोगे मेरा कम्युनिटी जो एक सेक्शन आता है यूट्यूब चैनल पे ही, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे मैंने पिन करा हुआ है, जहाँ पे आपको मैंने एक QR कोड प्रोवाइड करी है, जहाँ पे अगर आप चाहें, आपको लगता है कि आप भी मेरी तरह मेरी सोच के हैं एंड आप भी हेल्प करना चाहते हैं, बट XYZ रीज़न से आप हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट कम से कम ₹1 का कंट्रीब्यूशन देकर फिर वहाँ पे आप इस कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, कहीं ना कहीं आप भी एक गरीब लोगों के लिए कुछ कर पाओगे। चलिए इस तरीके से मैं हर वो वीडियोस में आपको अवेयर करता रहूँगा, ठीक है, कि आप जो है इस वीडियो को अगर देख पा रहे हैं तो एटलीस्ट अपनी तरफ से ₹1 का कंट्रीब्यूशन करें। इससे एटलीस्ट अगर डेली बेसिस के मेरे पास ₹10 भी होंगे तो मैं उसको कम से कम किसी गरीब को कुछ खिला पाऊँ अपने तरफ से। अभी तो मैं इंडिविजुअल हूँ, राइट। इन फ्यूचर अगर मैं किसी टीम के साथ कनेक्ट होता हूँ या टीम वर्क करता हूँ तो मैं और ज़्यादा बेटर करूँ। चलिए आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब एक्चुअली में क्या है कि स्टैंडर्ड 8 अभी मेनली क्या है ना, कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सबसे पहले वीडियो में अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा है, जहाँ पे मैंने ये इन्फॉर्म करा, एक मिनट, जी, जहाँ पे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा एंड मैंने अपने आप को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करा। मैंने बताया कि मैं ये जो मतलब टीचिंग जो है मेरा एक तरीके से पैशन है, बट ड्यू टू पर्सनल रीज़न मुझे जॉब भी करना पड़ रहा है एंड दिस इज़ क्या कह सकते हैं कि पार्ट टाइम मैं अपने आप को ऑन कैमरा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं टीचिंग मेरा एक बचपन से पैशन था एंड इस चीज़ को मुझे पूरा करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मतलब 4 आवर्स एटलीस्ट निकाल कर डेली के 4 आवर्स आप लोगों के सामने अपना कंट्रीब्यूशन देता हूँ, ठीक है। कि जिनके पास में ऐसा लग रहा है कि जिनके पास में कोई फिनेंशियल इशू है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ट्यूशन्स की कमी है, मतलब उनको लगता है कि जेन्युइन, मतलब मैं बातें कर रहा हूँ कि जेन्युइनली अगर ये लगता है कि नहीं, मतलब मेरे को ट्यूशन की नीड है एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम फिनेंशियल क्राइसिस एंड वो नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से अपनी मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट, तो मैं उनके लिए हूँ, ठीक है। आई विल ऑलवेज बी देयर। और अभी तो मैंने स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10 स्टार्ट करा है, बट इन फ्यूचर और भी मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट इस चीज़ को मैं स्टैंडर्ड 1 से लेकर के मतलब कंटिन्यूसली 10 तक कंप्लीट कर पाऊँ। और मैंने ये भी डिसाइड करा है कि अगर हो पाए तो मैं मतलब रेलवे और SSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी मैं प्रिपरेशन करा सकूँ, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। मैं इंस्टेंट तो नहीं कर पाऊँगा, बट येस इट विल टेक टाइम। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम। मेरा स्केल जो है वो नीचे गिरता रहता है, तो इससे पहले जो है मैंने आप लोगों को जो सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था स्टैंडर्ड 8, वो हमारा था
रैशनल नंबर्स, सेकंड चैप्टर हमारा एक्सपोनेंट था, एंड थर्ड चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो चुका है, इस पर कम से कम 2 से 3 वीडियो आ चुके होंगे, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सॉरी चैप्टर है, वो है हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स स्टैंडर्ड 8। बट जो हमारा टॉपिक कवर होने जा रहा है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स है, और आज मेनली हम इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा जोर देंगे सीखने को, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होते हैं, राइट। अगर देखा जाए तो जो ब्रिलियंट, जो इंटेलिजेंट, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, वो अगर चाहे तो उनको अगर मतलब क्या कह सकते हैं कि सही वे में, राइट वे में अगर उनको सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स प्रोवाइड किया जाए एक टीचर की ओर से, ठीक है, तो वो 2 से 3 महीने में अपना अगर समझे तो आप स्टैंडर्ड 7 स्टूडेंट्स के लिए स्टैंडर्ड 7 2 से 3 महीने में मैथमेटिक्स कंप्लीट हो सकता है, और स्टैंडर्ड 8 के लिए सेम 2 से 3 महीनों में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए, एक अच्छा टीचर मिलना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स आज का हमारा चैप्टर है। टुडेज चैप्टर इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, एंड द टॉपिक इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1, a number ending in 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स की अगर हम, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो भी जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम वीडियो है, ठीक है, वो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर्स है क्या, बट आई विल मेक इट अंडरस्टैंड, डोंट वरी। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आने बाकी हैं, तो उन एग्जांपल के हेल्प से हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आखिर ये परफेक्ट स्क्वायर्स होता क्या है। सो आपको बिल्कुल भी यहाँ से मतलब नेगेटिव नहीं रखना है अपने आप को, हेजिटेट नहीं होना है, डोंट वरी। तो ये जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स है, जिसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ नंबर एंडिंग इन। कह रहा है कि एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो खत्म हो रहा है 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 7 या फिर 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को याद रख लीजिएगा, ये आगे इन फ्यूचर आने वाला जो भी आपका स्टैंडर्ड 8 होगा, सॉरी स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 11, स्टैंडर्ड 12 और इन फ्यूचर इंजीनियरिंग लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये काम आएगा। अ नंबर एंडिंग इन, एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 2 है, जिसकी यूनिट डिजिट पे 3 है, जिसकी यूनिट डिजिट पे 7 है, जिसकी यूनिट डिजिट पे 8 है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, the numbers
82, 93, 187, 248, end in 2, 3, 7, 8, respectively. Show none of them is a perfect square, है ना। तो यहां तक तो क्लियर हो गया था। एक ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 2 हो, वंस प्लेस पे 3 है, वंस प्लेस पे 7 है, या फिर वंस प्लेस पे 8 है, इन 2, 3, 7, 8 रेस्पेक्टिवली। तो इनमें से कोई भी नंबर जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है? तो हमेशा याद रखिएगा, नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया कि द नंबर्स 82, 93, 187, 248 के एंड में आपका देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वंस प्लेस पे 2 आ रहा है, वंस प्लेस पे 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। इस प्रकार के कोई भी नंबर्स हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 82 आ सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर करने पे 93 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 187 आ सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर करने पे 248 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कोई ऐसा नंबर ही हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसका स्क्वायर करने पे हमारा 82 आ सकता है, 93, 187, 248, है ना। और इसका रीजन ये है कि यहाँ पे वंस प्लेस पे 2 है, वंस प्लेस पे 3 है, वंस प्लेस पे 7 है, वंस प्लेस पे 8 है। शो नन ऑफ देम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा पहला प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड हो चुका है। सेकेंड आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। ए नंबर ending in an odd number of zeros is never a perfect square। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी हमारा ये कह रहा है कि ए नंबर एक ऐसा नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरोस। क्या कह रहा है? एक ऐसा नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे ओड नंबर ऑफ जीरोस कहने का मतलब क्या है? या तो फिर वो 0 होगा, या तो फिर वो 000 होगा, या तो फिर वो आपका 5 टाइम्स जीरोज होगा, या फिर आपका क्या कह सकते हैं 7 टाइम्स जीरोज होगा, है ना। अब चलिए आते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या है? द नंबर्स
160, 4000, 90, sorry, ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 9 lakh, and in 10, 3 zeros, and 5 zeros respectively. So none of them is a परफेक्ट स्क्वायर, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी का नोट डाउन कर लीजिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्लियर हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारा, सेकंड प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट अ नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखो 160 में वंस प्लेस पे हमारा शून्य है, इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है, और 1 हमारा जो है वो ओड नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 4000 में आपका 000 है, 3 जो है हमारा ओड नंबर है ऑफ जीरोज है। यहाँ पे आपका 5 टाइम्स 0 है, इट मीन्स ओड नंबर ऑफ जीरोज है। तो कह रहा है कि ऐसे नंबर जिनका नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर परफेक्ट, मतलब कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसका ये एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका सॉरी स्क्वायर करने पे 160 आए। एक ऐसा नंबर ही नहीं है या एग्जिस्ट करता है जिसके स्क्वायर करने पे हमारा 4000 आए, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर करने पे हमारा 9 लाख आ जाए, है ना। तो इस हिसाब से कोई भी यहाँ पे चाहे वो 160 की बात करे, चाहे वो 4000 की बात करे, चाहे वो आपका 9 लाख की बात करे, नन ऑफ देम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है? इफ अ नंबर when divided if a number when divided by 3 leaves a remainder 2, then it is not a perfect square. Examples: examples 170, 578, 617, 722, etc.
तो स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, third number property states that if a number when divided by 3, if a number when divided by 3 leaves a remainder 2, then it is not a perfect square. मतलब कह रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं और जहां पे रिमाइंडर हमारा 2 आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ नंबर, यहाँ पे वो नंबर हमने ले लिया कितना, 170। इट मीन्स वो नंबर हमारा कौन सा है, 170। तो कह रहा है कि इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3, इफ अ नंबर मतलब ये हो गया कि वो नंबर हमने ले लिया 170। अब कह रहा है कि इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3 से हम अगर डिवाइड करें तो 3 के टेबल में ये कितना बार में, 5 बार में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ पे 2, 6 बार में कितना आ गया, 18। रिमाइंडर कितना आ गया, 2। तो कह रहा है लिव्स अ रिमाइंडर 2, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे जितना भी है 170, 170, 578, 617, 722, ये सभी नंबर्स अगर हम 3 से डिवाइड करके चेक कर ले तो हमारा जो है वो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। और ऑब्वियसली जब हम 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमारा 2 आएगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स एक कोई भी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका स्क्वायर करने पे हमारा 170 मिल जाए, या फिर 578 मिल जाए, या फिर 617 मिल जाए, या फिर हमारा 722 मिल जाए, है ना। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड प्रॉपर्टी कवर हो गया। इस प्रकार से ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जिसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2। और रिमाइंडर अगर 2 आया है इट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लग रहा है कि आखिर ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। MCQs या फिर मतलब 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, मैं आप लोगों को वो भी शो कराऊंगा, डोंट वरी। बट वही चीज़ है कि हमारा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बना रहना सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक फॉर्मेलिटी करूँ और आप भी अपने तरफ से एक फॉर्मेलिटी करें और बस हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आना मतलब आपको एक डीप नॉलेज देना, डीप नॉलेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। आपको एक स्मॉल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, इससे ह्यूज लॉस है, आपका भी मेरा भी, ठीक है। तो हमने थर्ड नंबर प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 पे हम जंप करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे हम जंप करने जा रहे हैं। कह रहा है इफ अ नंबर when divided by, if a number when divided by 4 leaves a remainder 2 or 3, then it is not a perfect square. Examples:
examples 578, 654, 798, 1002, तो जो हम प्रॉपर्टी 4 पे जंप करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 स्टेट्स दैट इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, कह रहा है कि इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, एक ऐसा नंबर जिसको हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं लिव्स अ रिमाइंडर 2 और 3, या तो वो 2 या तो फिर ये 3 रिमाइंडर हमें देगा, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें से 578, ठीक है। 578 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 के टेबल में 1 बार में 4, 4 के टेबल में 4 बार में 16, 4 के टेबल में 4 बार में 16, कितना आ गया 2। तो एक ऐसा नंबर जब हम उसको 4 से डिवाइड करें, विभाजित करें, लिव्स अ रिमाइंडर 2 और 3, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स कि 578 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का रीजन ये है कि वो कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसका स्क्वायर करने पे हमें 578 मिल जाए, है ना। कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसका स्क्वायर करने पे हमारा 578 आ जाए। सेम अगर मैं बात करूं 654 को, इसको भी अगर हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, एक बार देखते हैं, 4 से हम डिवाइड करते हैं 654, तो 4 का टेबल है 1 बार में 4, 4 के टेबल में 6 बार में 24, 4 का टेबल में 3 बार में 163, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर एक नंबर, मतलब कि यहाँ पे जैसे 578 को हमने डिवाइड करा या फिर 654 को हमने अगर 4 से डिवाइड करा, तो जहाँ पे हमें रिमाइंडर 2 या फिर 3 मिल जाए वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स वो कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर करने पे हमें 578 या फिर 654 मिल जाए। ठीक है, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, property number 5, the square of an even number is always even। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में आपका 2 रेज टू द पावर 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 16 का सॉरी 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64,
है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 स्टेट्स दैट कि एक इवन नंबर है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो 2 जो है वो हमारा इवन है, 4 हमारा इवन है, 6 हमारा इवन है, 8 हमारा इवन है। इवन नंबर कहने का मतलब ही क्या, इवन नंबर कहने का मतलब है कि जहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा, शेषफल हमारा 0 होगा, और जहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाए वहाँ पे हमारा वो नंबर ओड नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 हमारा इवन नंबर है, और इसकी वजह से अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये 4 जो है हमारा इवन है, इसका स्क्वायर करें तो 16, इसका स्क्वायर करें तो 36, और इसका स्क्वायर करें तो 64 जो कि इवन नंबर है। तो इस हिसाब से हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5B जो है वो कंप्लीट होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, property number 6, the square of an odd number the square of an odd number is always odd. Examples: 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, है ना, एक्सेट्रा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 6 स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर, एक ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड होता है। अब यहाँ पे 1 जो है हमारा ओड नंबर है, इसका स्क्वायर करने पे हमें 1 मिल रहा है। 3 जो है हमारा ओड नंबर है, 3 का स्क्वायर करने पे हमें 9 मिल रहा है। 5 हमारा ओड नंबर है, चूंकि ओड नंबर कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, शेषफल हमारा 1 होगा, तो ऑब्वियसली वो ओड नंबर कहलाएगा। ठीक है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो करके वहां पे रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, तो हमेशा याद रखना कि वो हमारा ओड नंबर है। तो 1, 3, 5, 7 ये सारे ओड नंबर्स हैं, और इसीलिए जब इनका स्क्वायर हम करेंगे तो वो भी हमारा ओड नंबर है। 49 एक 7 का स्क्वायर है, और 49 एक खुद में ओड नंबर है। इसी हिसाब से 3 जो है हमारा वो ओड नंबर है, इसका स्क्वायर करने पे हमारा 9 प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 7, property number 7, the square of a proper fraction the square of a proper fraction is smaller than the fraction. Example:
2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9 एंड 4/9 इज लेस देन 2/3, क्योंकि सिंस 2 का टेबल 2 को मल्टीप्लाई करा 9 से 18 हो गया, और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना हमने 4 से 12 हो गया। है ना? तो प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वो क्लियर स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर एज कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर आपका क्या होगा? छोटा होगा, स्मॉल होगा, स्मॉलर होगा, है ना? एक प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर है इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। इट मीन्स यहाँ पे जो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब यहाँ पे कि आपका डिनोमिनेटर जो है एज कंपेरिजन टू न्यूमरेटर आपका ग्रेटर होगा, और न्यूमरेटर हमारा क्या रहेगा? छोटा। तो हमने 2/3 का स्क्वायर करा इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 इक्वल्स टू 4/9। अब ये 4/9 और 2/3 का अगर हम कंपेरिजन करें तो यहाँ पे ऑलवेज याद रखना है 2/3 और 4/9, मतलब 4/9 तो इसलिए आया क्योंकि हमने 2/3 का स्क्वायर करा। अब 4/9 चूंकि 2/3 का स्क्वायर है इसका, और अगर हम 2/3 जिसका हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाला था, ठीक है, तो उसका कंपैरिजन करें और देखें तो ऑब्वियसली 2/3 हमारा ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने क्या करा? 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और 3 को हमने मल्टीप्लाई करा 4 से, तो यहाँ पे 18 ग्रेटर है, और 18 किसके बदले? तो चूंकि 2/3, और 12 हो गया आपका 4/9। तो इट मीन्स हम अगर किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो जो फ्रैक्शन जिसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा बड़ा होगा जिसका स्क्वायर करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव कह रहा है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n+1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर। तो अगर हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में करें तो यहाँ पे a+b और यहाँ पे a-b,
या फिर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, है ना। तो इस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे n प्लस 1 प्लस n, है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 को हम अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या करा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में। तो a प्लस बी, ये पूरा का पूरा हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये पूरा का पूरा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो a प्लस बी, a माइनस बी। या फिर हम डायरेक्ट कर सकते थे n प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देते, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी हिसाब से यहाँ पे n प्लस 1 प्लस n, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट है तो हम यहाँ पे इसको करली ब्रैकेट देंगे। Therefore n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू n प्लस 1 माइनस n, ठीक है। अब हम अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एग्जाम्पल्स में जैसे यहाँ पे हमारा 36 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 35 का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे 36 कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हम इसको 35 प्लस 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एज इट इज हमारा, अगर हम इस 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस n का स्क्वायर, है ना। तो अभी हमने क्या देखा कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस। तो सेम यहाँ पे 36 जो है हम कैसे लिख सकते हैं, 35 प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 35 का होल स्क्वायर। तो हम इसका फाइनल जो आंसर निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से 35 प्लस 1 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 71। ये आंसर हो गया, है ना। सेम अगर हम यहाँ पे 89 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर, इसका हमें वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, तो आप सबसे पहले 89 को कैसे लिखोगे, 88 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 88 का होल स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो गया। तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 मतलब 88 प्लस 1 प्लस 88, क्या हो जाएगा 90, सॉरी 89 प्लस 88। नौ और 8 17 के साथ हाथ में एक, 8 और 16 एक 17, 177। तो कभी कभी जाने अनजाने आपके पास जो भी बुक्स रिकमेंड किए गए हैं स्कूल एंड से, ठीक है, उसमें आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चंस मिलता होगा। अब चूंकि जो स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है, जैसे अभी मेरे साथ में जो भी वीडियोस देख रहा है या जो भी ट्राई कर रहा है कि आखिर मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है कि परफेक्ट स्क्वायर के प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। अब इसमें से देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था,
ठीक है। अब आपके सामने अगर इस तरीके के जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख पा रहे हैं, जिनको ये चीज़ क्लियर है, वो इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को बना पाएंगे, है ना। और जिनको मतलब परफेक्ट स्क्वायर के प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है, वो सिंपल क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, उस फॉर्मूला से भी बनाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो भी स्टूडेंट सही है, अगर वो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहते तो वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9, फॉर एवरी natural number n, we have sum of first n, sum of first and odd natural numbers equals to n square। आप कह रहे हैं कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, अब चूंकि नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से ऑल काउंटिंग नंबर्स। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। कह रहे हैं कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव, हमेशा याद रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट कहने का मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर्स का मतलब मैंने बताया अभी, जब 2 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड ना हो करके वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, शेषफल हमारा होगा 1। तो इट मीन्स कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स जो है वो सीधा किसके बराबर आ जाएगा, n स्क्वायर के। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स किसके बराबर होगा, n स्क्वायर के। तो इस हिसाब से अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चले, सम ऑफ फर्स्ट 1, 3, 5, 7, 9, अब सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे हमने कितने जो फर्स्ट हमने लिया है ओड नेचुरल नंबर कौन कौन सा है, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। आप इसको ऐड कर सकते हैं, 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21 प्लस 3, 24, 24 प्लस 1, 25। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना हो जाएगा, एक 8 का स्क्वायर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 64, है ना।
तो हमेशा याद रखना, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers equals to n square. तो प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स, एंड आई थिंक इस वीडियो को कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट्स लेफ्ट है। जल्दी से एक प्रॉपर्टी हम कवर कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 है, इसको याद रखना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 10 जो है हमारा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कह रहा है 3 नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे 3 नेचुरल नंबर्स हमने ले लिया, m n p आर शेड टू फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट m n p। इस तरीके से सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर m n p if क्या होगा, if m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। ठीक है, तो ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जहाँ पे याद रखना कि हमने यहाँ पे बताया है 3 नेचुरल नंबर। 3 नेचुरल नंबर्स में सबसे पहला नेचुरल नंबर हमारा m है, दूसरा जो नेचुरल नंबर है हमारा वो n है, थर्ड जो नेचुरल नंबर है वो है हमारा p। ठीक है, और 3 नेचुरल नंबर्स m, n, p आर शेड टू फॉर्म अ, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा या बनाएगा कब, जब हमारा m का होल स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये दोनों का जब सम करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, p स्क्वायर के। तो इस केस में हमेशा याद रखना, इस प्रकार कभी भी मतलब m n p अगर इस प्रकार से लिखा है और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये फर्स्ट दो जो हम देख रहे हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर,
वो हमेशा याद रखना 6 पी स्क्वायर के बराबर होगा। अब कह रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फॉर एवरी नेचुरल एम, फॉर एवरी नेचुरल एम जो है यहाँ पे 1 से क्या रहेगा ग्रेटर, वी हैव टू एम एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अभी हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या सीखा कि इफ सपोज 3 नेचुरल नंबर्स है जिसमें सबसे पहला m है, फिर n है, फिर p है, सेट टू फॉर्म है, इनको हम कहेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। कब कहेंगे, जब ये m का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये जो है हमारा p स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट में, फॉर एवरी नेचुरल नंबर जहाँ पे m का वैल्यू अगर 1 से हमारा ग्रेटर है, इस केस में 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये क्या बना रहा है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो 8, 15, 17, ठीक है, 8, 15, 17, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। रीजन बिहाइंड कि 8 का स्क्वायर आप करो आ जाएगा 64, 15 का स्क्वायर करो 225। अगर हम 15 का स्क्वायर 225 में हम 8 का स्क्वायर 64 ऐड करेंगे तो 17 का जो स्क्वायर है हमारा 289 वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। दूसरा हम लेते हैं 10 का स्क्वायर 10, 24 और 26। आप देखोगे 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676। तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी था जिसमें 3 नंबर्स होंगे सर्कुलर ब्रैकेट में, और ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा कब, जब हमारा कोई भी 2 नंबर का स्क्वायर करने पे तीसरे वाले स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अभी हमने देखा 8, 15 और 17, ये हमारा एक प्रकार से किस रीजन से हमारे हुआ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ये 8 का स्क्वायर और ये आपका 15 का स्क्वायर जो है दोनों का स्क्वायर करने पे हमारा 17 का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। सेम हियर 10 का स्क्वायर करने पे और फिर 24 का स्क्वायर करने पे हमारा 26 का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं यहाँ पे आप इसको देखो 2m एम स्क्वायर माइनस n और m स्क्वायर प्लस n, है ना, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा जब m का वैल्यू हमारा 1। तो अगर हम इसको चले तो टू का टेबल 15 माइनस 1 तो कितना हो गया, नहीं 15 नहीं, ठीक है, एक हमारा 8 हो गया, ठीक है, एक हमारा 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 8 से माइनस 1, है ना, तो हमारा क्या हो गया 16 हो गया। एक हमारा क्या हो जाएगा 2 का 8 प्लस 1, है ना, तो जैसे ये हमारा 8 हो गया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1 और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1, तो 8 टू द 16 प्लस 1 17, 8 टू द 16 माइनस 1 15 और यहाँ पे 8। तो ये हमारा फॉर्म था। और एक लास्ट जो है हमें प्रॉपर्टी नंबर 11 देख लेते हैं।